जय श्री राम, बजरंगबली की जय। सबसे पहले आपके सभी परिवार के सदस्यों को आपको चैत्र नवरात्रा, हिंदू नववर्ष एवं राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चैत्र नवरात्रा के इस पावन पर्व से माता रानी से मैं कामना करता हूं कि आप सभी को 2025 में सरकारी जॉब पर लगवाने का सौभाग्य एसपीपी क्लासेज को दें, और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में ये संकल्प के साथ में उतरेंगे कि आप सभी जो जुड़े हुए हमारे परिवार के सदस्य हैं उन सभी को सरकारी जॉब में चयन करवाएं। तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो आप जुड़ सकते हो। वैसे मेरा टारगेट आरपीएससी और यूपीएससी है, लेकिन आपके विश्वास और आपके सपोर्ट के कारण सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगा। चाहे उसमें कितने जुड़े हुए हैं वो मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। अब साथ में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि रिजल्ट कब होगा जारी, यानी कि हमने जितने भी सूचनाएं मिली थी, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कई बार ट्वीट किया है कि 28 या इस मार्च के महीने में, मार्च के लास्ट वीक में, उसके बाद में फिर कहा था कि इसको हम 3 अप्रैल तक जारी करेंगे, उसके बाद में उसको बदल के मार्च में आए, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। तो लास्ट वीक था, तो अब तो मार्च का एंड होने वाला है। आज 30 तारीख हो चुकी है, तो आज छुट्टी का दिन है, कल भी नहीं होगा। तो ये रिजल्ट में इतनी देरी किस लिए हो रही है, तो मैं आपको बता दूं। जहाँ तक देखो ये कहने की किसी कोई आपको कहे, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि वहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड से वो सूचनाएं लेकर आपको सूचनाएं दे रहा है। तो मैं बता दूं कि जो अभी वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, तो वो आर्मी से हैं, और आर्मी वालों का रूल होता है अनुशासन। तो वहाँ से सूचनाएं अब लीक नहीं होगी, या न पहले हुई थी। जो लीक होती थी वो पहले होती थी, जो पहले का दौर था वो खत्म हो चुका है। अब शायद वहाँ से कोई सूचनाएं आ जाए, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं। और लगता है तो जिन्होंने बोला था अब तक तो रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए था, वहीं समझ जाओ सब झूठ का खेल है, वहाँ से कुछ नहीं आने वाला। मैं जो बता रहा हूँ मेरे आधार पे, मेरे अनुमान पे बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें देखो, एक तो देरी का कारण ये है कि जो अभी अभी एलडीसी की जो वो निकाली गई है कट ऑफ, तो वो उनका एक टारगेट तो ये है कि इसमें थोड़ा देरी की जाए, ताकि एलडीसी वालों का जो डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य होगा तो वो आराम से हो जाए, और जैसे ही पशु परिचर का रिजल्ट निकाला जाए तो उसमें कम से कम समय मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को। उसके बाद में तुरंत डेट जारी करेंगे वो किसकी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। इसके 2 रीजन हैं, क्योंकि मैंने रीट के काफ़ी एग्जाम दिए हैं, काफ़ी उसमें देखा है। तो उसमें एक जो अधिकारी लेवल की जो बैठक होती है उसमें यही निर्णय लिया जाता है कि क्या इस भर्ती को जैसे रिजल्ट जारी करने के बाद में समय अभ्यर्थियों को देना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे लगभग 10 लाख अभ्यर्थी, कितने की बात कर रहे हैं हम, 10 लाख अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी भर्ती है वर्तमान में राजस्थान की पशु परिचर भर्ती। तो अगर इसको जितना लेट करेंगे, सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए उतनी ही समस्या होगी। तो इस समस्या का क्या उपाय है कि ऐसी डेट चुनी जाए जिसमें आगे पीछे कोई भी मतलब ऐसी वैकेंसी ना हो जो इस भर्ती के कार्य में रुकावट डाले। तो हो सकता है एलडीसी जो अभी वर्तमान में चल रही है इसकी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया शुरू करके तुरंत उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाए, फिर 2 या 4 या 5 दिन का समय देकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाए और जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। ये एक सबसे बड़ी है, क्योंकि जो रीट होती है उसमें भी लगभग 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठते हैं। तो ये तो आप मान के चलो, कट ऑफ चाहे कितनी भी निकले, पेपर चाहे कैसा भी बने, आंसर की चाहे कैसी भी हो, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती के अंदर हर एक स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए इस भर्ती को थोड़ा लेट करके और ऐसी डेट देखेंगे। हालांकि रिजल्ट बन के बिल्कुल तैयार है, कोई वो उसके अंदर वो नहीं है, केवल उस पर क्लिक मारनी है और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन उसका देरी का रीज़न ये है, जहाँ तक लग रहा है और जितनी सूचनाएं आई हैं उसके हिसाब से ये अब ये कब तक जारी हो सकता है,
तो देखो 3 अप्रैल तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने दे ही रखी है, 3 अप्रैल तक हो जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये 10 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा, ये मेरा मानना है। 3 तारीख को हो जाए, लेकिन संभावना मेरे को 3 तारीख की कम लग रही है, जबकि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा, तब तक इसका काम भी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में समय बहुत कम लगने वाला है, ये भी मैं आज ही बता के जा रहा हूँ, सुन लेना। इसमें समय बहुत कम लगेगा, मात्र खींच के मानो तो आप 2 से 3 माह के अंदर अंदर इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 महीने अधिकतम है, 3 महीने ज़्यादा ले लिए, 2 महीने के अंदर अंदर इसका पूरा प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मैं इसके रीज़न कई सारे बताऊंगा, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, तो वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, जो मैंने बता दिया कि 10 अप्रैल के आसपास तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सके तो 3 अप्रैल को भी कर दें, लेकिन अगर 3 अप्रैल की डेट चूकी तो ये इस डेट को आपका जारी होगा। अब अभ्यर्थी आगे क्या करें, तो आगे जो इस रिजल्ट को लेकर बैठे हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप इसके आधार पर बैठ जाओ कि इसका रिजल्ट आ जाए, मेरा 100% चयन हो जाए। तो ये सोचकर आप बैठे रहोगे तो वास्तव में आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ पर हम जब तक जॉब न लगें, जब तक हमारी ज्वाइनिंग ना हो, तब तक आपको एक ही चीज़ के पीछे नहीं रुकना चाहिए, बल्कि आगे की तैयारी करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका इसमें हो भी रहा है, अच्छे अंक आ रहे हैं, 100% हो रहा है, तो भी आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पशु परीक्षा जो भर्ती परीक्षा है वो आपका एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो आधार नहीं हो सकता। आपको और आगे बढ़ना चाहिए। आरएएस या आरपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ामों के अंदर आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बाकी जो इसमें असफल होने वाले हैं, तो आपको ये भी पता है कि इसमें लगभग 2% का चयन होने वाला है, बाकी तो सारे असफल ही होंगे। तो वो क्या करें, तो वो इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें या रिजल्ट का इंतज़ार करें। तो देखो, रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। अच्छी वैकेंसी है, इससे जुड़े, इसकी तैयारी करें, और तो तैयारी करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और जो आप जिस आधार पर तैयारी कर रहे हो वर्तमान में, दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस सिलेबस को लेकर आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन 0% भी संभावना नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले पेपर देखा करो, पेपर देखते नहीं हो और ऐसे ही उठा के नोट्स और जो बुकें उठाकर आप पढ़ने लग जाते हो। पहले पेपर जो वर्तमान में कंडक्ट करवाए गए हैं तो उनको देखो, ईओ आरओ का पेपर उठा के देखो और उसका रिसर्च करो कि यार इसमें ऐसा क्या है। अब हम क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारे को 20 रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमने जो पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 20 तो मिल गए, लेकिन वो जो 100 बच गए, उनमें से 80 क्वेश्चन पे आपका ध्यान ही नहीं गया। अब वो ध्यान क्यों नहीं जाता है, आप खुद गिनोगे उनको एक एक को, भाई देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सिलेबस कवर किया था उसमें से आए हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं, तब तो आपको पता लगे। आप क्या करते हो, सीधा पेपर पढ़ते हो, जैसे 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा है, हाँ ये भी सही, तो ये 4 क्वेश्चन पे आपका ध्यान हट गया, केवल इसी पे गया, उसके कारण आप मार्क्स खाते हो। जबकि उन पेपरों के अंदर उन क्वेश्चनों को ढूंढो और कितने क्वेश्चन है उनका परसेंटेज निकाल के फिर देखो कि वास्तव में पेपर क्या लेवल का आया, हमने क्या माना था। तो अगर उस आधार पे तैयारी करोगे तो 0%। अब मैं जो तैयारी, मैं देखो इसके अंदर आपको लगे कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तो व्यूज के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आप सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, आप केवल, मैं तो ये कहता हूँ, एसवीपी क्लासेज का नाम याद रखें और अपनी किताब पे लिख लें और जितनी भी सूचनाएं दी जाती है उनको फॉलो करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन 2025 के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है, ये बात आप निश्चिंत मान लो। और हर किसी का
स्वार्थ होता है, स्वार्थ मेरा भी है, लेकिन मेरा स्वार्थ ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, कि मेरा स्वार्थ इतना ही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खुद के प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉब लगाऊं, न कि इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ पैसे या अर्निंग हासिल करूं। ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आपकी मर्जी है, वो मेरी वो समस्या भी नहीं है, लेकिन मेरे से जितने जुड़ेंगे उनको बढ़िया दूंगा। या तो मैं पूरी इसमें अच्छे खासे जुड़ गए संख्या में, हालांकि जुड़ेंगे 1 महीने बाद में, क्योंकि अभी फॉर्म चल रहे हैं, कुछ इसकी तैयारी के इसके रिजल्ट के चक्कर में पड़े हैं, किसी को ये लग रहा है कि अभी बहुत समय है, तो वो जुड़ेंगे। लेकिन वो मेरे को पता है कि 1 माह का समय अभी और लगेगा, तो 1 माह का समय के अंदर अंदर मैं जितनी भी सूचनाएं दी जा रहा हूँ, उन सूचनाओं के आधार पे आप अपना तैयारी करते रहें। जैसे मैंने कहा था कि आप हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी की बुकों को उठाएं, एक बार उनका सिलेबस ही देखें। सिलेबस देखने में आपको 15 दिन लगेंगे, उसके टॉपिक देखें, उस टॉपिक को मिलाएं कि कौन कौन सा टॉपिक अपने पास में है इस बुक के अंदर, दूसरा टॉपिक कहाँ है, उसके साथ में आपके मैथ के जो टॉपिक हैं उनको देखें, और उनको एक बार देख के बाकी समझाने की, आंसर सही कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं कराऊंगा। और मेरा टारगेट यही है कि पहले इसमें चतुर्थ श्रेणी में, उसके बाद में मेरा मेन जो मोटिव है वो है आरपीएससी और यूपीएससी, और इसके अंदर इतने चयन करवाने का लक्ष्य है मेरा कि कम से कम 1000 आईएएस और लगभग 11,000 आरएएस बनाने का मेरा लक्ष्य है। जीवन के चाहे अंतिम मोड़ तक बने, लेकिन वो मैं पूरा करने वाला हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। ये मेरी खुद की इच्छा है। अब उसमें किसी को लगे ये क्या वो क्या, तो वो लगे तो वो उनको लगने दो। जब मैं अपने काम करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा शुरू से लेके अंत तक के वीडियो, मैंने ये ईओआरओ वाला है, ये भी तो एक अच्छी पोस्ट होती है, इसका मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके जो क्वेश्चन है, आप जिस आधार पे चल रहे हो उस आधार पे आपके ट्यूशन नहीं पढ़ने वाले हैं, आप धोखा खाओगे। और वो धोखा खाए हैं, उनको पूछो जाके कि आप धोखा खाए हो या नहीं। अब उनसे पूछ के फिर मेरे को कमेंट करना कि वास्तव में आपने गलत बताया था, कि जो तैयारी है वो जिस आधार पे कर रहे हैं उस आधार पे आपका कुछ नहीं होने वाला। केवल आपको इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन, कितने 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उस तैयारी से। साथ में इन 20 से 25 क्वेश्चनों के अनुभव के आधार पे आपके 10 क्वेश्चन और सही मान लो, बस इतना ही। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके राइट होंगे, जो बिल्कुल करेक्ट आपको लग रहे हैं कि ये तो हो ही गए, बाकी आपको कुछ नहीं आने वाला। और वैसा ही हुआ, जिसने जबरदस्त तैयारी की उसका सबसे ज्यादा पेपर खराब हुआ। बात गलत है या सही? अब इसके अलावा अब जो ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर राजस्थान के जीके का वेटेज हो गया 50%। ये भी सुन लो, यहीं पे 50% हो चुका है। भजनलाल सरकार मौके की तलाश में है, तब घोषणा करेगी काम हो गया। ये हमेशा मतलब एक राजनीतिक होता है कि भाई हमने क्या किया, जब तक लोगों को या जो अभ्यर्थियों को पता ही नहीं लगे। जैसे मान लो शुरू में ये 50% कर देते, तो बीजेपी सरकार को कौन पूछता है कि इसमें यार अब की बार वेटेज चला के इसमें कम रखा गया ताकि आगे जाकर बढ़े। समझ रहे हो मेरी बात? ये एक राजनीति होती है। राजनीति को समझने के लिए राजनीति को गहराई से समझना पड़ता है। मैं तो राजनीति का स्टूडेंट हूँ, राजनीति को मैंने पढ़ा है, तो मेरे को तो पता है, हर चीज का पता है। अब इसमें जैसे मान लो 50% पद इसके अंदर जीके का वेटेज करना था, तो वो पहले भी कर सकते थे। उनको ये भी पता था कि इसमें हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में बढ़ाएंगे जब 1-2 महीना सब जनता तक बात पहुंचे कि हाँ अभ्यर्थी, जनता मांग कर रही है या अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, तो भजनलाल सरकार ये सोच रही है सबको पता लग जाए भाई हाँ कुछ मांग कर रहे हैं। फिर बाद में जब लगे भाई हाँ सबको पता लग गया, खूब ज़्यादा मतलब चारों तरफ पब्लिसिटी हो गई है, अब मौका मिले, अब मैं भाषण देता हूँ, जीके का वेटेज बढ़ गया। तो ये बात है, और जीके का वेटेज आपका 50% होने वाला है, ये सत्य है। हालांकि इसमें कई जो नेता है उन्होंने प्रयास किया है,
तो वो उनका प्रयास प्रशंसनीय है, वो मानते हैं हम। लेकिन जो ये होते हैं राजनेता, वो यही चीज़ देख के करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसके अलावा जो ये वैकेंसी के बारे में मैंने बता ही दिया, वेटेज के बारे में मैंने बता ही दिया। अब मैं बताता हूँ कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो किसके आधार पे होगा। तो पेपर पैटर्न है वो आपका होगा, जो होगा कि जिन जिन चीज़ों को हमने आज तक छोड़ रखा था वैसे क्वेश्चन आने वाले। पशु परिचर के अंदर जैसे क्वेश्चन पढ़े थे ना डाउट वाले, वैसे के वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब वो क्या तुम पढ़ लोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अब ये मैंने जो चीज़ बताई, अरे इनके इसके अंदर जब पद वो वेटेज बढ़ाना था तो पहले भी बढ़ा सकते थे। अब जैसे इसके पशु परिचर का जो रिजल्ट निकाला उसके बाद में पद भर्ती की मांग उठी, तो पद भर्ती की गई। लेकिन आपको पता है कितने 1 से 2-3 महीने तक लगातार मांग करने के बाद में की गई। तो सरकार ऐसा ही करती है। ऐसे तो क्या पता सरकार ने क्या काम किया, वो सही भी है कि जब हम उसको पता ही नहीं तो कैसे। अब जैसे मान लो महिला आरक्षण है, उसको पहले घोषणा की, उसके बाद में जाते जाते अब जाके उसको किया, तो लोगों को ये तो पता लगा कि हाँ भाई उसका ये हुआ था, सरकार ने ये मांग की थी, अभ्यर्थी ये मना कर देते, लेकिन फिर भी उसने उसको 50% लागू कर दिया है, तो सरकार की वाहवाही होती है। राजनीति है, राजनीति का अलग मुद्दा है, हम उसको अलग छोड़ते हैं। लेकिन ये 100% सत्य बात है कि 50% जो जीके का वेटेज होने वाला है। अब जिसका ये 50% सही और साथ में 20% होगा आपका मैथ, ये 70% जिसका सही होगा उसको कोई सिलेक्शन से रोकने वाला नहीं है। ये भी बात 100% सत्य है। तो इसी के ऊपर मैं काम करूँगा, और तो आप जुड़ेंगे तो आपको 2025 के अंदर सफलता दिलवाने की जिम्मेदारी एसवीपी क्लासेज की। 2025 तक आपको 100% सफलता मिल जाएगी, ये गारंटी देता है एसवीपी क्लासेज। आपको जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार ने काम किया इसके अंदर, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, तो वो वास्तव में प्रशंसा योग्य है। अब उसकी प्रशंसा जितनी जाए उतनी कम है, क्योंकि देखो इसका एक तो पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ वो हुआ पारदर्शिता के साथ में। ये सबसे बड़ी वो है इसकी विशेषता, किसकी? कर्मचारी चयन बोर्ड की। ये पारदर्शिता के साथ में जो काम किया है ना, वो सबसे बड़ी इसकी विशेषता रही है कि ये राजस्थान में सबसे पहले और पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके अंदर 0% पेपर आउट हुआ। 0%, यानी कि 0% पेपर आउट हुआ, बिना किसी विवाद के, बिना किसी आंदोलन के आराम से पेपर हो गया, कहीं से अफवाह तक नहीं फैली। और उम्मीद यही है इस भर्ती के अंदर भी, ये भी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। जैसे पशु परिचर की है वैसी ये भर्ती होगी, तो इसमें भी उम्मीद की जाती है कि वास्तव में इसको भी इसी प्रकार से करवाया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को 2025 के अंदर सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। उसके लिए आप सभी को पहले से हार्दिक शुभकामनाएं एसवीपी क्लासेस की तरफ से। और 2025 में आप जरूर नौकरी लगेंगे। हमारे से जुड़े रहें, और आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय, नमः सिद्धम।